गुड मॉर्निंग किड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर क्लास 5 चैप्टर 1 इंग्लिश सब्जेक्ट, दैट इज वी शैल ओवरकम। रिसाइट द गिवन लाइंस टुगेदर विद योर टीचर। हम यहाँ पे रीड आउट करते हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। Isn't it an inspiring song, children? Do you know it was translated into Hindi from English by a renowned poet गिरिजा कुमार माथुर। ये पहले इंग्लिश में थी, इसको हिंदी में कन्वर्ट किया है पोएट गिरिजा कुमार माथुर ने। Let's read and sing the English song here. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. इसमें पोएट ने कहा है वी शैल ओवरकम, यानी कि ओवरकम यानी हम पार हो जाएंगे, यानी कामयाब हो जाएंगे हम। जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है शुरू शुरू, हम होंगे कामयाब, इसका मीन यही है। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे, किसी ना किसी दिन। ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मुझे बिलीव है, विश्वास है। डीप इन माई हार्ट मतलब हमारे जो हार्ट में है उसमें गहराई से, मतलब बिल्कुल पक्का विश्वास है। डीप इन हार्ट मीन्स पक्का विश्वास है, गहराई तक, हृदय की गहराई तक मुझे विश्वास है। वी शैल ओवरकम समडे, हम एक न एक दिन जरूर कामयाब होंगे। वी विल वॉक हैंड इन हैंड, we'll walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we will walk hand in hand someday. हम हाथों में हाथ लेके चलेंगे। We will walk hand in hand. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand someday. किसी ना किसी दिन। इसमें पोएट ने कहा है कि हम किसी न किसी दिन एक साथ होंगे, यानी कि हम यूनाइटेड होंगे। जो हमारे यहाँ पे देश में सब अपने अपने धर्म जाति वगैरह को लेके अलग अलग हो रखे हैं, मगर हम एक ना एक दिन हाथों में हाथ लेके एक साथ चलेंगे। ओहो डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मुझे हृदय की गहराइयों में विश्वास है। आई डू बिलीव। We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we are not afraid today. यानी हमें कोई डर नहीं है, हम डरे हुए नहीं हैं, हम डरे हुए नहीं हैं। आज हम डरे हुए नहीं हैं, ये मुझे हृदय की गहराई से विश्वास है। I do believe we are not afraid today. The The truth shall make us free. The truth shall make us free. The truth shall make us free someday. जो सच्चाई है उसके कारण हम एक दिन आज़ाद होंगे। जो सच्चाई है उसके कारण हम एक दिन आज़ाद होंगे, एक ना एक दिन, someday. Oh, deep in my heart, I do believe. हृदय की गहराइयों में मुझे विश्वास है। The truth shall make us free someday. We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe
We shall live in peace someday. हम शांति से रहेंगे, हम शांति से रहें, हम शांति से रहेंगे किसी ना किसी दिन, एक दिन. Deep in my heart I do believe we shall live in peace someday. हम किसी न किसी दिन शांति से जरूर रहेंगे, हृदय की गहराइयों में मुझे विश्वास है. चार्ल्स अल्बर्ट टिंडले. चार्ल्स अल्बर्ट टिंडले ने इस पोयम को लिखा था. ये पोयम बहुत इजी है, वैसे आपने अभी पढ़ा है, पढ़ के देख लिया होगा आपने. दिस पोयम इज वेरी इजी, सो यू विल लर्न इट एंड sing it. Also learn this glossary that are hard words. Succeed in dealing with a problem or difficulty means overcome. हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ है विजय पाना. Afraid hand in hand, holding each other's hand, believe to think that something is true, यानी कि सोचना कि कोई चीज सच्ची है. Peace यानी शांति. Activity 1. Choose the correct alternative according to the poet. What makes us free? That is truth. What does hand in hand means in the song? Walking down the streets and making a trip. That means unitedly यानी एकता. हमारे अंदर एकता होनी चाहिए समाज में. What does deep in my heart means? That is be what I strongly feel. Deep in my heart means मुझे पूर्ण रूप से मतलब पक्का विश्वास है. Say whether the following statements are true or false. We shall never overcome. हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे. False. We will walk separately. हम अलग अलग चलेंगे. False. The truth shall make us free someday. That is true. Answer the following question. I have written these answers. These answers are of these questions. Why does the poet say we are not afraid? The poet says we are not afraid because he strongly feels it. Which line in the song tells you that the poet is not living peacefully at present? We shall live in peace someday. हम एक दिन शांति से रहेंगे, यानी कि इससे अर्थ ये भी निकल रहा है कि अभी हम शांति से नहीं रह रहे हैं. Line in the song tells us that the poet is not living peacefully at present. How do you feel when you sing this song? When we sing this song, we feel inspiration to face tough situation with courage. हम जब इस सॉन्ग को गाते हैं तो हमें इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा मिलती है. टफ सिचुएशन यानी कठिन परिस्थितियों से टक्कर लेने की, उनसे मुकाबला करने की. फेस यानी मुकाबला. फेस यहाँ पे चेहरा नहीं है, यहाँ पे इसका मीन आ रहा है मुकाबला करना. विद करेज यानी साहस के साथ. Activity 2. Fill in the blanks with suitable words from the box. I always speak the truth. In the tricolor, white color stands for peace. A thief is always afraid of the police. With confidence we can overcome our fears. हम विश्वास, अगर हमको विश्वास हो तो हमारे सारे डर, जिससे भी हम डरते हैं उनसे हम आगे बढ़ सकते हैं. ओवरकम यानी उनके ऊपर हम जीत कर सकते हैं. Stand in a circle holding your hands together and sing this song aloud. We shall overcome, we shall. For that you will learn this poem and sing it aloud. यहाँ पे और भी सारी कई पोएम्स है जो हमें इंस्पिरेशन देती है टफ सिचुएशन से टक्कर लेने की. ऐसे और 10 पोएम है यहाँ पे. इसका आंसर मैंने लिख दिया है. आंसर है फर्स्ट इज जय हिंद, सेकंड इज वंदे मातरम, थर्ड इज स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम और मैं इसे लेके रहूंगा, जय जवान जय किसान.
है ना। ये तो कुछ पोयम है, कुछ इसमें स्लोगन है। जो इसमें कुछ स्लोगन है जो पहले जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो उस टाइम की स्लोगन कुछ लोगों द्वारा दिए गए थे। सिक्स्थ इनकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दुश्मन की गोलियां, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहेंगे, आज़ाद ही रहेंगे। आराम हराम है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सारे स्लोगन एंड पोएम हैं। इसमें स्लोगन ज़्यादा है, पोएम के ओनली 2 हैं, बाकी सारे स्लोगन हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 इंग्लिश क्लास। लेट्स लर्न प्राणायाम। एक्सरसाइज है अलग अलग। लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट। प्राणायाम और उसके बेनिफिट के बारे में यहाँ पे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। Shivam and Nitin were students of class 5. One day they got up early. शिवम नितिन क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं। एक दिन वो जल्दी उठ गए। इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग, बहुत अच्छी सुबह थी। दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक। दे सॉ मैनी पीपल इन द पार्क, सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द मिडल ऑफ द पार्क। बहुत सारे लोग थे, सब अलग अलग एक्टिविटी कर रहे थे। कुछ दौड़ रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। इन द मिडिल ऑफ द पार्क सम पीपल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस। और पार्क के बीच में कुछ लोग बैठे हुए थे और अलग अलग पोज बना रहे थे। जैसे कि यहाँ पे इसमें पिक्चर में हम देखते हैं, है ना, कुछ दौड़ भी रहे हैं और अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं और इनको ये इंस्ट्रक्ट करने वाला इंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, जो इनको कुछ एक्टिविटी करा रहा है। Shivam wondered what they were doing. Out of curiosity, out of curiosity, both the friends went near them. शिवम ने वंडर किया यानी आश्चर्य किया। What they are doing, out of curiosity यानी जिज्ञासा के कारण। Both the friends went near them, दोनों पास में गए। There was a yoga teacher who was giving instructions to others. He said, my dear friends, let's learn pranayam in today's yoga class. क्या कहा उन्होंने? Let's learn pranayam. What is pranayam? Somebody asked. किसी ने पूछा, what is pranayam? Pranayam is control and extension of the breath by practicing it. प्राणायाम क्या है? कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ, यानी इसको कंट्रोल करना, ब्रेथ को यानी हमारी सांस को, और उसको और अधिक बढ़ाना। बाय प्रैक्टिसिंग, उसकी प्रैक्टिस करके। वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीदिंग रेट, हमारी जो ब्रीदिंग रेट यानी सांस लेने की जो रेट है, हम जैसे एक बार सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं सांस, उसको 1 मिनट में कितनी बार हम करते हैं उसको ब्रीदिंग रेट कहते हैं। और उसकी नंबर को हम कम कर सकते हैं, यानी कि हम लंबी लंबी सांस लेंगे और लंबी ही छोड़ेंगे। टाइम ज़्यादा जो हम हवा लेंगे उसको हम बॉडी में ज़्यादा देर तक रखेंगे। Reduced breath rate has a lot of benefits. It slows down heart rate. इसके क्या क्या बेनिफिट हैं? हार्ट रेट को स्लो करता है ये। रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम करता है। जो काफ़ी बड़े जो लोग हो जाते हैं 40-50 की एज के, काफ़ी लोगों के ब्लड प्रेशर की हो जाती है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण उनको चक्कर वगैरह भी आने लग जाते हैं। एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, और हमारे शरीर को यानी बॉडी को और माइंड को यानी दिमाग को भी आराम मिलता है। प्राणायाम इंक्रीजेस आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और प्राणायाम से हमारे क्या बढ़ता है? जीवन जीने की क्षमता, मतलब हम जीवन को ज़्यादा जी सकते हैं। जैसे कोई 70 जीता है, कोई 80 जीता है, कोई 60 जीता है, तो
जो 60 है वो 65 तक जिएगा, ऐसे मतलब कुछ ना कुछ बढ़ जाता है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितने भी बढ़ सकते हैं जितना आप प्राणायाम करें। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। प्राणायाम को कब करना चाहिए? जब हमारा पेट खाली हो, प्रेफरेबली इन मॉर्निंग, है ना, मॉर्निंग में ज़्यादा प्रेफर है। इवनिंग में भी कर सकते, यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील। अगर इवनिंग में आप करना चाहते हो तो लास्ट मील जो भी हमने खाना खाया उसके 4 घंटे के बाद करना होता है, तो शाम को तो पॉसिबल ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर, इसलिए हम मॉर्निंग में ही करना चाहिए। Shivam and Nitik got interested and joined the group after seeking permission from the yoga teacher। और उन्होंने ग्रुप को ज्वाइन किया योगा टीचर से परमिशन लेकर। टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। टीचर ने प्राणायाम के स्टेप्स को लिस्ट करना चालू किया। स्टेप 1, सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आईज। आप शांति से मैट के ऊपर बैठें और आंखें बंद करें, जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रखा है। और आप सब बच्चों जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे इस प्राणायाम को करने की प्रैक्टिस भी करें, जिससे कि आपको इसको समझना इजी हो जाए। अगर समझ में नहीं भी आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा से इसको देख लें, दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आईज। सेकेंड स्टेप इज पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। जैसे कि इन्होंने लेफ्ट एंकल है उसको राइट थाई पे रखा है। अब इस पिक्चर के अंदर उल्टा दिखेगा आपको, क्योंकि आपका जो राइट है, राइट वो इसका लेफ्ट है। जैसे कि राइट साइड आपकी ये वाली है, मगर यहाँ पे इस पिक्चर में इसकी राइट साइड ये वाली हो जाएगी। ठीक है, इस चीज का आप खास ध्यान रखें, सारी चीजें आपकी उल्टी होगी। जैसे कि तो इस आदमी के लिए लेफ्ट एंकल ये है, मगर आपके लिए इसका उल्टा होगा, उल्टी साइड वाली आपकी लेफ्ट एंकल कही जाएगी। तो आप अपनी अपनी लेफ्ट एंकल को राइट थाई में रखेंगे। ऐसा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपके अपोजिट बैठा हुआ है। ये जो आदमी है आपके सामने, या कोई भी आदमी आपके सामने होगा, तो वो आपके अगर अपोजिट में बैठा हुआ है तो उसके सारे जो अंग है, जो भी उसके ऑर्गन्स है, वो सारे आपको आपके उल्टे हो जाएंगे। अगर ये आपकी तरफ पीट करके बैठा होता तब ये सारे सीधे दिखते आपको। जो इसकी राइट थाई है वो आपको राइट थाई में, आपकी राइट थाई की तरफ दिखती, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। तो पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। लेफ्ट एंकल को आप अपनी राइट थाई पे रखेंगे जैसे इसने रखी है। स्टेप 3, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई। राइट एंकल को आप लेफ्ट थाई पे रखें। दिस पॉस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। आप इस पिक्चर को देख लें, ऐसा पॉस्चर आपको बनाना है। पहले लेफ्ट एंकल को रखेंगे, फिर राइट एंकल को रखेंगे। एंकल समझ गए आप, ये जो हो एंकल है, टखना जिसको कहते हैं हिंदी में, और ये पोजीशन है पद्मासन। इन द बिगिनिंग you may find it slightly difficult to sit in this pose. Don't worry, with a little practice you will learn it। ठीक है, प्रैक्टिस से आप सीख जाएंगे। और अगर नहीं हो रहा हो किसी से तो सिंपल जैसे हम आलती पालती मारते हैं वैसे भी मार लो, कोई है ना। स्टेप 4, प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल विद योर राइट हैंड थंब। ठीक है, अब ये इस पिक्चर में ध्यान रखना, ये इसमें सब उल्टा दिख रहा है क्योंकि ये आपके अपोजिट फेस करके बैठा हुआ है। ओके, तो जैसे इसका राइट नोस्ट्रिल इस तरफ है, मगर आपका राइट नोस्ट्रिल इस तरफ होगा। ओके,
तो राइट नॉस्ट्रिल को राइट हैंड थंब से प्रेस करना है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया है। ऐसे हाथों की पोजीशन बनानी है आपको और थंब से राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करें एंड ब्रेथ इन स्लोली फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। ठीक है, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जो खुला है, दूसरा वाला अपने आप खुला है, उससे आपको ब्रेथ इन यानी सांस अंदर खींचनी है। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। और ऐसा कब तक करना है? जब तक कि आपके लंग्स यानी फेफड़े, ओके, लंग्स फुल हो जाएं। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन इज कॉल्ड पूरक। ब्रीद इन करने का इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पूरक। ओके, ये पूरक हो गया। स्टेप 5, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 सेकेंड और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। जितना आप उस सांस को अंदर फेफड़ों में भर के रख सकते हैं, जितनी भी रख सकते हैं। 5 to 10 सेकेंड कोई जरूरी नहीं है, जितनी देर आप रख सकते हैं आराम से कंफर्टेबली, उतनी ही ब्रेथ आपको अपने लंग्स के अंदर रखनी है। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ इज कॉल्ड कुंभक। कुंभक कहेंगे इस प्रोसेस को। स्टेप 6, नाउ रिलीज द थंब। अब जो राइट थंब से हमने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया था उसको छोड़ देंगे, जैसे कि इस पिक्चर में इस थंब को हटा दिया है, नॉस्ट्रिल खुल गया है। तो अब जो हमारी ये वाली उंगली है, राइट हैंड की उंगली, ये हैंड चेंज नहीं किया है ना, राइट थंब था, इसी हैंड की दूसरी उंगली जो है रिंग फिंगर, दूसरी उंगली जो है रिंग फिंगर, इससे हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे। इस थंब को रिलीज किया, राइट नॉस्ट्रिल को रिलीज किया थंब से, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया फिंगर से। Close the left nostril with your ring finger. Then breathe slowly. Then breathe out slowly through your right nostril. और breathe out यानी सांस छोड़ेंगे राइट नॉस्ट्रिल से। ओके, यानी कि पहले लेफ्ट से अंदर ली सांस को और फिर अंदर होल्ड करी और राइट नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड रेचक। तो 3 स्टेप हो गए इसके अंदर। पूरक, अंदर लेना सांस को। सेकंड है कुंभक, यानी सांस को अंदर रोक के रखना। थर्ड स्टेप हो गया रेचक, यानी सांस को छोड़ना। पूरक दैट इज ब्रीदिंग इन, होल्डिंग ब्रीथ यानी कुंभक, एंड रेचक इज ब्रीदिंग आउट। स्टेप 7, नाउ ब्रीद इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। अब उंगली को, जो हमारे राइट हैंड की उंगली है, उसको वहीं लगा के रखेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे। ठीक है, हैंड हमारा राइट ही है, हैंड हमने चेंज नहीं किया है। ठीक है, हैंड राइट ही है, मगर इस उंगली से हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद ही रखा है, जहां हमने पहले रखा था बंद, वहीं पे इसको बंद रखेंगे। और जिस नॉस्ट्रिल से हमने पहले सांस छोड़ी थी, उसी नॉस्ट्रिल से हम सांस को अंदर लेंगे। होल्ड योर ब्रेथ अगेन, और वापस से हमने ब्रेथ को होल्ड किया है, यानी कि कौन सी स्टेप है ये? कुंभक। नाउ प्रेस द राइट नॉस्ट्रिल विथ थंब एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। और अब जो रिंग फिंगर है उसको हम हटा देंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, और राइट नॉस्ट्रिल पे थंब से इसको बंद कर देंगे एंड वापस से सांस को छोड़ देंगे। स्टेप 10, you may start with 5 rounds and increase it up to 15 to 20 rounds। ठीक है, शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। बहुत खुश हुए प्राणायाम को ये सीखकर।
They thanked the yoga teacher and decided to come to the park and attend the yoga class daily. उन्होंने थैंक यू बोला योगा टीचर को और क्या डिसाइड किया? दे विल कम एंड they will come to the park and attend the yoga class daily. These are hard words and learn them and do them in your notebook. Activity 1. Put the pictures of different stages of pranayam in correct order. ओके जो हमने पहले ये जो करेक्ट ऑर्डर है स्टेप 1 2 3 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आप देखना ओके और उसके अकॉर्डिंगली इनको करेक्ट ऑर्डर में जोड़ना जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं पद्मासन पोजीशन को बनाते हैं ओके यहाँ पे हमने 1 लिख दिया है ओके फिर हम ब्रीथ इन करते हैं फिर ब्रीथ आउट करते हैं राइट नॉस्ट्रल से फिर हम ब्रीथ इन करते हैं राइट नॉस्ट्रल से और फिर ब्रीथ आउट करते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रल से ओके तो 1 2 3 4 5 मैच द नेम विद द पिक्चर्स तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुंभक यानी दोनों नॉस्ट्रल इसने बंद कर रखे हैं तो इसको कुंभक कहेंगे और पूरक राइट नॉस्ट्रल से ये ब्रीथ इन कर रहा है तो इसको पूरक कहेंगे रेचक राइट नॉस्ट्रल से ब्रीथ आउट कर रहा है तो इसको रेचक कहेंगे राइट टी फॉर ट्रू एंड वाई फॉर फॉल्स स्टेटमेंट Shivam went to the park with Raju one day. That is true. They saw some people making posters in the middle of the park. That is false. वो क्या बना रहे थे वहाँ पे पोस्टर्स नहीं वो क्या कर रहे थे they were doing pranayam or we can say they were making some poses not posters okay the extension the control and extension of breath is called pranayam. That is true. Pranayam increases our heart rate. Is that true? No, no, that is false. Because pranayam reduces our heart rate. Evening is the best time to do pranayam. That is false. Morning is the best time to do pranayam. Kumbhak is the process of holding breath. That is true. Answer the following questions. Where did Nitin and Shivam go one day in the morning? Nitin and Shivam went to a park one day in the morning. What is pranayam? Pranayam is control and extension of the breath. What are the benefits of pranayam? By practicing pranayam, we can reduce our breathing rate and blood pressure. It slows down heart rate. It relaxes our body and mind. It increases our life expectancy. There are a lot of benefits. I have written them. Okay. What is Purak? The process of breathing in is called Purak. How do you close your right nostril while doing Rechak? While doing Rechak, we press our right nostril with thumb to close it. Activity second. Fill in the missing letters to complete the words given below. This activity is very easy. You will find these words in this chapter. Okay, and fill these missing letters in them. That I will help you. This word is nostril, and find these words in the chapter and fill these letters. Complete the following sentences. Kumbhak is Kumbhak is the process of holding breath. Rechak is Rechak is the process of breathing out. Purak is breathing in. Okay.
Activity 3. There are given three types of sentences. Sit calmly on a mat and close your eyes. Here is given and, which is a conjunction, which is connecting two sentences. You can also do it in the evening, but this is also a conjunction and connecting two sentences. First sentence is this and another sentence is after but. Okay, and hold your breath for 5 to 10 seconds or only as long as you comfortably can. This is or is also a conjunction and connecting two sentences, but all these three conjunctions have different meaning and is joining these two sentences which have similar type of sense और कंटिन्यूशन में ये दोनों चीज ही हो रही है, यानी कि दोनों ही काम हो रहे हैं। दोनों ही हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव चीजें हैं। सिट कामली ऑन अ मैट, आप बैठ जाइए और क्लोज करिए अपनी आईज को, ठीक है। मगर सेकंड सेंटेंसेस में यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, बट आप इसको शनिवार को भी कर सकते हैं, मगर यानी कि इसको करना जरूरी नहीं है, आप दूसरा वाला भी कर सकते हैं। यानी कि ये इनका मीनिंग उल्टा आ रहा है कि आप करेंगे तो सही, मगर तब करेंगे जब यहाँ पे आपको 4 आवर का गैप लेना पड़ेगा। यानी कि इसके अंदर हम कोई इनको कंडीशन भी दे रहे हैं। You can hold your breath for 5 to 10 seconds or only as long as you comfortable है। यहाँ पे हमने ऑप्शन दिए हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों ही चीज आप कर सकते हैं। आप 5 to 10 सेकंड भी कर सकते हैं और इतना भी कर सकते हैं कि जिससे आप आराम से कर सकें। In first sentence, the two parts have been joined by and in second sentence the two parts have been joined by but, whereas in third sentence two parts have been joined by or। we use and for adding information। and को हम कब काम में लेते हैं, जब हम कोई information add करते हैं। we use and for adding information। एंड को कब काम में लेते हैं, जब कोई हम इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। यानी कि मैट पे बैठे और क्लोज योर आईज, आंखें भी बंद करनी है। और फॉर गिविंग अल्टरनेटिव्स, और अल्टरनेटिव मतलब या तो आप ये कर लें या फिर आप ये भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। एंड बट फॉर डिफरेंट इंफॉर्मेशन, और बट हम क्या कब यूज में लेते हैं, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन में कोई स्पेशल कंडीशन होती है या फिर इंफॉर्मेशन अलग अलग होती है। यहाँ पे हमने एक कंडीशन दी है कि आप इवनिंग में कर सकते हैं, मगर बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एंड बट और। वी वेंट टू द स्टेशन, आप इसको पहले खुद से अपने आप राइट डाउन करके खुद से करने की कोशिश करें, उसके बाद यहाँ से आप इसको चेक करें। ये सारे क्वेश्चन आंसर जो भी मैंने बताए हैं इनको आप खुद से अपने आप करने की कोशिश करें पहले, फिर नहीं आएगा तो आप इसको इसमें देख के और अपने चेक कर लें, और कुछ गलती है तो उसको ठीक कर लें। वी वेंट टू द स्टेशन बट द ट्रेन हैड गॉन, ठीक है, हम स्टेशन तो गए बट ट्रेन हैड गॉन, मगर ट्रेन जा चुकी थी। मोस्ट पीपल वर्क इन डे एंड स्लीप एट नाइट। द बस वॉज क्राउडेड बट आई मैनेज टू गेट इन। ऑन अ वार्म समर डे यू will on a warm summer day will you wear a black shirt or a white shirt। ठीक है, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव दिए गए हैं, या तो आप ब्लैक पहनो या व्हाइट शर्ट पहनो। आई वॉन्ट टू बाय अ न्यूज पेपर बट
डिडंट हैव इनफ मनी, न्यूज़पेपर खरीदना चाहता हूँ लेकिन, बट आई डिडंट हैव इनफ मनी। वी वेंट होम एंड प्लेड कबड्डी, हम घर गए और क्या खेला हमने, कबड्डी। माई ग्रैंड मदर इज 80 years old बट हर आईज आर स्टिल शार्प, मगर अभी भी आंखें एकदम शार्प, मीन्स शार्प यानी वैसे पेंसिल शार्प ही करते हैं, मगर यहाँ पे आइस के लिए यहाँ पे इसका मीनिंग चेंज हो गया है, यानी एकदम पैनी है, यानी बिल्कुल साफ साफ दिखता है। आई कॉल्ड हिम बट ही डिडंट आंसर, विल यू टेक मिल्क और लस्सी। The names of some body parts are given below you. Your teacher will read them aloud and you will point at them. आप अपनी उंगली से यहाँ पे इसको पढ़ के अपने, आप इस जैसे भी टीचर उसको बोलेंगे इन वर्ड्स को जो कि ऑर्गन नेम है, आप अपनी बॉडी पे उनको पॉइंट करके और देखेंगे कि ये हमारे राइट सही नॉस्ट्रिल है या नहीं। अभी यहाँ पे पिक्चर में तो ओके, नॉस फर्स्ट इज नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल आप जानते हैं जिसको हमने पहले थंब से और रिंग फिंगर से बंद किया था, ओके, ये वो नॉस्ट्रिल हो गया। फिर है रिंग फिंगर, रिंग फिंगर आप जानते हैं जिसके अंदर ये, जिससे इस स्टूडेंट ने अपनी नोज को बंद किया है, अपनी इस लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया है, ये वाली जो फिंगर है ये रिंग फिंगर है। लंग्स, लंग्स यानी फेफड़े, ठीक है, जिसके अंदर हमारी सांस जाती है। फेफड़े लंग्स जो हैं हमारी छाती के अंदर की तरफ होते हैं, तो आप ऊपर से अपनी छाती के ऊपर उंगली रखेंगे तो इसका मतलब लंग्स ही माना जाएगा। मिडिल फिंगर जो हमारी सबसे लंबी वाली फिंगर है, आप अपने हाथ में देख सकते हैं सबसे लंबी जो फिंगर है जो बीचों बीच है, ठीक है, इसको हम मिडिल फिंगर कहते हैं। थाई, थाई आप समझ गए होंगे, जो हमने अपने राइट एंकल को लेफ्ट थाई पे रखा था जब हम पद्मासन बना रहे थे, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें नहीं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एंकल को थाई पे रखा है, तो इस बॉडी पार्ट को हम थाई कहेंगे। लिटिल फिंगर जो हमारी सबसे छोटी वाली हैंड में सबसे छोटी वाली फिंगर है उसको हम लिटिल फिंगर कहेंगे। हर्ट, हर्ट जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, लंग्स के पास में, ये लंग्स के बीच में होता है मगर थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है। इस पिक्चर में, किसी पिक्चर में बताता हूँ मैं कि जैसे ये बच्चा है तो हमारा जो शरीर है उसका उल्टा होगा सामने वाले का शरीर, तो जैसे हमारा इस बच्चे का लेफ्ट इस तरफ होगा तो उसका हार्ट किधर होगा, यहाँ पे, जहाँ पे ये मैंने माउस को रखा हुआ है, इस जगह पे, इस जगह पे हर्ट होता है, तो आप अपने उल्टा मान लें इसके। लेग्स, आप लेग्स जानते हैं। एक्टिविटी 5, you do Surya Namaskar in your prayer session daily with the help of your teacher. Write the process in your notebook step by step and paste their pictures. सूर्य नमस्कार का वीडियो मैं लिंक में दे दूंगा, उसको आप देख के और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे भी और डेली भी कर सकते हैं, ओके, थैंक यू वेरी मच।